हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एजू लर्न हब। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं वो तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मैं आप सभी का अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर वर्ष सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं वह फरवरी या मार्च के मध्य हो जाते हैं, लेकिन अब जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण जो सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो लेट होंगे। लेकिन कब होंगे, किस महीने में होंगे, ऐसे सारे प्रश्न आप सभी के मन में ज़रूर होंगे। तो मैं आप सभी के इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आज दूंगा, और आपके जो ये प्रश्न का जवाब है वो हमारे खुद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ही देंगे इसका। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसके बारे में मैंने आगे जिक्र किया था कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या क्या जानकारियां दी। छात्र चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने की देरी हो ताकि अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा करें। छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों को लेकर गंभीर हैं। किरण जी, ये बात सही है, और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए? लेकिन आप नहीं चाहते शायद कि कैंसिल हो। आपने ये कहा कि 3 महीने की देरी हो सकती है क्या? तो जो आपने कहा कि क्या 3 महीने की देरी हो सकती है, 2-3 महीने की देरी हो सकती है, और जो प्रैक्टिकल परीक्षा की जो बेहतर तैयारी करने की बात की है आपने, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, वो छात्रों के हित में, छात्रों के पीछे है, बिल्कुल चट्टान की तरह है। उसको समय समय पर आपके माध्यम से आपसे भी लगातार परामर्श कर रहे हैं हम लोग, और वो जो घटनाएं भी होती हैं, पीछे के समय कुछ लोगों ने कहा नहीं, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, फाइनल परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार था, लेकिन अधिकांश लोगों का था कि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा में भी फाइनल परीक्षाओं की बात की थी कि नहीं, हम छात्र के साथ आयत्ते कर सकते हैं। ये कोविड डिग्रीधारी का ठप्पा नहीं लगा सकते उसके जीवन पर। ये कोविड तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत वो बोर्ड लगा दिखाएगा कि नहीं, ये कोविड वाले आवेदन न करें अपने इंटरव्यूज के लिए कि उनको वे बिना परीक्षा के पास होकर के आए। ये नहीं कर सकते थे हम, और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां है, उसमें रास्ता निकालेंगे। और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेईई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई पूरी दुनिया में। किरण, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और बहुत अच्छी तरीके से निकली। सारे छात्र खुश थे, अभिभावक खुश थे। और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुनाव हुए तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर जिस तरीके से जेईई और नीट की पर जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं मानकों को के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। और बिहार का इतना बड़ा चुनाव हुआ उन्हीं मानकों के आधार पर, तो बहुत सफलतम हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर था कि हमने उस समय पीछे किए और परिस्थितिवश किए। और अभी भी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसकी आप प्रैक्टिकल इत्यादि होते हैं, और संभवतः
15 फरवरी से और मार्च मध्य तक आपकी परीक्षाएं होती थी। तो जो बोर्ड की परीक्षा है, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो ये परीक्षा अभी संभव नहीं हो पाएगी। ये तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है। लेकिन फरवरी के बाद कब हम परीक्षाओं को कराएंगे, इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने की हमको जरूरत पड़ेगी। और फिर हम, यदि आपका कोई हिरन हो आपका और अन्य अध्यापकगण का यदि कोई विशेष सुझाव हो, विचार हो, तो जरूर करें। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि जो जनवरी में परीक्षाएं होती थी, जनवरी फरवरी तक फिलहाल ये विचार किया है कि इसको हम लोग अभी स्थगित रखें और आगे कब हम करेंगे इस पर एक बार फिर विचार करके आपको हम अवगत कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दूसरी बात नीट 2021 एग्ज़ाम डेट और सिलेबस के बारे में बात करना चाहता हूँ। सिलेबस के बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो पहले हमें उसके बारे में, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। उसके बारे में पता होने पर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आराम से तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी ने हमारे जो नीट 2020 सिलेबस है उसके बारे में कुछ जानकारी दी है और उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी है कि हम नीट 2021 का एग्ज़ाम जो है वह जुलाई में लेंगे या जून में लेंगे, क्योंकि मई तक जी मेन के एग्ज़ाम होंगे। मई में जी मेन के एग्ज़ाम संपूर्ण होने के बाद ही हम नीट के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए जून या जुलाई में नीट 2021 का एग्ज़ाम हो सकता है। और उन्होंने एक बात यह भी कही है कि आगे परिस्थिति क्या होगी उस हिसाब से हम एग्ज़ाम का शेड्यूल तय करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी ने नीट 2021 एग्ज़ाम डेट और सिलेबस के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। सर, क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल और सिलेबस में कोई बदलाव होगा क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए? तो विजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि आपका अभिप्राय शायद है कि उच्च जेईई है, नीट है, जेईई मेन और जेईई एडवांस सहित बहुत सारी जो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उच्चतर शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, वो कैसे करके उसमें क्या कोई बदलाव आएगा? बदलाव हम लाए हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि इसके सिलेबस में तो बहुत आपको मालूम है कि ये प्रश्न पत्र जो, क्योंकि कुछ ने 30% अपना कम किया तो किसी बोर्ड ने नहीं किया, तो लोगों के मन में ये तमाम प्रकार के प्रश्न आने स्वाभाविक थे कि यदि जेईई मेन में जो प्रश्न पत्र आएंगे तो जो पूरा पढ़ेगा तो उसको तो पूरे प्रश्न करने को मिलेगा, जो 30% कम होगा तो उसको क्या होगा। तो इसमें रास्ता निकाला गया कि कुल 90 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 75 का ही जवाब देना होगा। तो वो 75 में वो पूरा जो पाठ्यक्रम वाला वो भी कवर करेगा और उन 75 के अंदर ये जो 30% इसका जो कम हुआ है वो भी समाहित होगा। तो मुझे लगता है जरूर इतना होगा कि जिसको ये 30% जिसको कम हुआ है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विकल्प कम ही रहेंगे उसके पास, और जो पूरे पाठ्यक्रम होगा थोड़ा सा उसके पास विकल्प ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा कवर होगा। यदि 30% वाला भी है बहुत अच्छे से कवर होगा। और पीछे के समय हमने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया। और फिर आपको तो मालूम है कि अभी जेईई पहले मेन परीक्षा जेईई की वर्ष में 2 बार ही होती थी, और अब हमने 2 से 4 बार कर दिया। ये है बदलाव, बड़ा बदलाव है। 4 बार आपको अवसर मिलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। तो 4 बार जब आपको अवसर मिलेगा उस परीक्षा को देने का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप में आपकी सुविधा के अनुसार जब भी आप बैठना चाहेंगे तब आप बैठ सकते हैं। और
जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसका मानक ही उसमें रखा जाएगा। इसलिए जो प्रवेश परीक्षाओं में भी छात्रों के लिए इससे बड़ा अच्छा मैदान क्या हो सकता है। मेरी शुभकामना छात्रों को कि उनको बहुत अच्छा बेहतर अवसर मिल रहा है। मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अलविदा लेता हूँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस तरह के नए अपडेट प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकॉन और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी की हेल्प हो सके।